हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लड्डू ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो आप सभी बढ़िया होंगे और हम सभी भी एकदम मस्त हैं। तो शुरू करता है चटपटा रेसिपी से। आज के ब्लॉग में मैं आपके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार रेसिपी। और इसके लिए मैंने लिया है कुछ प्याज और हरी मिर्च मैंने कम मात्रा में ली है। और ये है पत्ता गोभी और ये है मेरे 2 पनीर, छोटे साइज़ के पनीर मिले थे तो 2 पनीर लिए हैं। और गाजर को कद्दूकस किया है, पनीर को कद्दूकस किया है और पत्ता गोभी और प्याज को मैंने महीन करके चॉप किया है। और उसके बाद मैंने इसको फ्राई कर लिया, हाफ़ फ्राई किया, फुल फ्राई नहीं किया, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ हाँ टेस्टी मोमोज़। तो आप देख सकते हैं मसाला कितना ही मज़ेदार बना है। इसमें पनीर की मात्रा बहुत ज़्यादा थी तो खाने में भी बहुत टेस्टी हुआ था। और साथ में मेरी यहाँ पे बन रही है चटनी। यहाँ पे को मैंने टमाटर और जो मिर्च देखी थी फर्स्ट में मैंने उसको बॉईल किया, फिर उसके बाद मैंने उसको मिक्सी में अच्छे से पीस लिया था। उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर पका रही हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे काम करती, मेरी लड़की के बड़े ही कारनामे चले हुए थे। देखो यहाँ पे को शर्ट को क्या कहते हैं, अपनी टी शर्ट को पेटीकोट की तरह पहन के बिल्कुल जार में चढ़ी हुई थी, स्टैंड दिखा रही थी, उसको कुछ सामान निकालना था तो ऐसे कारीगरी दिखा रही थी। फिर मैं चली गई वापस किचन में। मैं मोमो बनाने की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे भाई आम काट के लेके आ रहा था, खाना है तो भी टेस्ट कर ले। और कच्चा आम किसको पसंद नहीं आता? कच्चा आम तो सभी को पसंद होता है। और उसके बाद मैंने एक आम का पीस लिया, ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि मैं आम खाने में रह जाती तो मेरी रेसिपी ऐसे रह जाती। और मैं शाम के टाइम पे बना रही थी तो मेरे को बहुत जल्दी हुई थी। और साथ में माइशू भी बहुत मज़े ले के खा रही थी आम को। अब मोमो मैं घर में बना रही हूँ, घर में ज़्यादा साधन नहीं थे तो स्टीम का मैंने नया तरीका बना रखा है। ये एक बड़ा सा पतीला लिया, उसके अंदर एक बड़ा कटोरा रख के उसमें पानी डाल रखा है, ऊपर से छलनी में मोमो डाले हुए हैं। जब स्टीमर नहीं होता तो ऐसे काम चलाना पड़ता है। अभी फ़िलहाल मैंने स्टीमर ऑर्डर कर चुकी हूँ, स्टीमर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। और आज के दिन में मैंने टोटल मोमो बनाए थे 43 मोमो बने हुए थे और हम खाने वाले थे 7 लोग। तो किसी ने 4 खाए, किसी ने 8 खाए, किसी ने 9 खाए। 9 वाली संख्या में मैं आती हूँ, क्योंकि फ़ास्ट फूड सबसे ज़्यादा हमारे घर में जो खाता है वो मैं हूँ। और टाइम पे मेरी पूड़ियाँ बहुत मस्त और क्या कहते हैं मोमो बढ़िया बन रहा था। जैसे कैमरा ऑन हुआ मेरी पूड़ी ही ख़राब हो गई थी। ऐसे ही मैंने सारे मोमो तैयार किए। आप देख सकते हो मोमो की फीलिंग कितनी मज़ेदार दिख रही है। और मोमो मैंने इतने बड़े साइज़ के बनाए हुए थे कि जो 2 मोमो खाएगा वो एक ही मोमो में काम चला सकता है। मतलब ये मान के चलो जिसने 4 मोमो खाए उसने 8 मोमो खाए, इतने ज़्यादा बड़े बनाए हुए थे। और स्टीमर ना होने की वजह से मैं पतीले में बना रही थी तो इसमें ज़्यादा नहीं बन पा रहे थे, इसमें सिर्फ 8 मोमो बने हुए थे। और जैसे मेरी फर्स्ट में मोमो बने तो और जैसे मैं मोमो बना के लेके जा रही थी, सभी लोगों की मंडली बाहर पे बैठी हुई थी तो मैं बाहर पे लेके गई। और यहाँ पे मैं फ़ोटो सेशन भी कर रही थी, वीडियो भी बना रही थी। यहाँ पे मम्मी, रवि और भाई बैठे हुए थे और मैं भी गई। और मैंने फर्स्ट में 8 मोमो बनाए थे तो मैंने बोला था मोमो तो लेके आ गई, पर सबके 2-2 हुए, 2-2 से फालतू किसी को नहीं मिलेगा, सब लोग हम फर्स्ट में 2-2 मोमो खाएंगे। और बहुत तेज़ गर्म थे और पीस इतने बड़े थे मोमो के कि एक मोमो आप एक बारी में नहीं खा सकते हो, एक बाइट तो उसकी ले नहीं सकते हो, 2 या 3 बाइट हो रही थी, इतने बड़े मोमो थे। और मम्मी के हाल देखो मैंने बोला भी था गर्मा गर्म है, निकालते ही तुरंत मैं लेके गई थी। उसके बाद भी उनने इतने जल्दबाजी में मोमो डाला कि मुँह ही जल गया। और माइशू भी बहुत मज़े में खा रही थी। आप देख सकते हैं मोमो का कलर और कितना ही प्यारा आ रहा है, चटनी का कलर। और खाने में भी सच में बहुत ही मज़ेदार थे। और मैंने 2-2 प्रकार के बनाए हुए थे, एक लंबे मोमो, एक गोल मोमो। और रवि फर्स्ट में बोला था मुझे नहीं खाना, लास्ट में खाऊंगा आराम से शांति से। तो तब जब तक शांति से खाना था तब तक पहुंच गई मायशू। फिर मायशू करने लगी थी परेशान। मायशू बोल रही थी आप मत खाओ प्लेट में, मैं अकेले खाऊंगी, मुझे दे दो। तो साथ में वो मार भी खा रही थी। और जैसे हमने मोमो खाई वापस, फिर मैं आई रूम पे बोल रही हूँ, यानी कि किचन पे। फिर मैंने दोबारा बनाना शुरू किए। यहाँ पे चेक कर रही थी कि जो मैंने डाल के गई हूँ बने नहीं बने। और जल्दबाजी इतनी ज़्यादा हुई थी मुझे कि फर्स्ट 2 बारी तो मैंने ठीक बनाए थे, 8 और 9 मोमो करके बना रही थी। उसके बाद मैंने एक साथ में ही जितने बचे थे सब डाल दिए। और उसके कारण मेरे बहुत सारे मोमो चिपक भी गए थे। और पहले मम्मी का मुँह जला था और यहाँ पर रवि का मुँह जल गया। फिर ये अलग से और प्लेटिंग गई, एक एक करके मैं सर्व को दे रही थी। पहले एक एक 2-2 खा रहे थे, फिर सबके लिए एक एक प्लेट लगाया, जिसमें 4 या 5 ऑप्शन रखे थे मैंने सबके लिए। ये थी मेरी मोमो की रेसिपी और सबने बहुत मज़े लेके खाया। आपको कैसा लगा बताएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। ये मैंने बनाई थी दूसरे दिन, और ड्यूटी से आने के टाइम पे मेरे नाश्ता तैयार होता था। यहाँ पे मेरे बॉयल आलू हैं और ये हरी चटनी है जो लहसुन, धनिया और हरी मिर्च से बनी हुई है। और यहाँ पे मेरा
बेसन का घोल तैयार है और ये आलू बॉईल करके फ्राई करके इसकी गोलियां बना के तैयार कर ली हैं। तो ये आज की रेसिपी है मेरे बड़े पाव की। आज मैं बनाने जा रही हूँ बड़ा पाव। और मोमो घर में बहुत कम लोगों को पसंद है, सभी लोग चाव से नहीं खाते हैं। रवि मैं और भाई ही ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा मोमो खाते हैं, बाकी लोग कम मोमो खाते हैं। और बड़ा पाव ऐसा है कि सब लोग अच्छे से खा लेते हैं। तो कल किसी ने अच्छे से नहीं खाया था, सभी को पसंद नहीं आया, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट डे फिर बड़ा पाव बनाया। आप लोगों को ज़्यादा क्या पसंद है, बड़ा पाव या मोमो? कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दीजिएगा ढेर सारा प्यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।